जुमा के दिन अगर आपको मौका मिलेगा 15 से 20 मिनट आपको लगेगा। कुरान मजीद के 15वें पारे में और 16वें पारे में एक सूरत है सूरतुल कहफ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो जुमा के दिन इसकी तिलावत करता है अगले जुमा तक अल्लाह ताला की तरफ से उसको एक रोशनी, एक नूर, एक लाइट अता की जाती है। यानी आपकी जिंदगी में बरकत वाली रोशनी आएगी। 15 से 20 मिनट लगेगा। आप सूरह कहफ की तिलावत जरूर कर लें। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और हजरत खजिर अलैहिस्सलाम का। ये दोनों अल्लाह के पैगंबर हैं। दोनों एक गांव के पास से गुजरते हैं। गांव के लोग बड़े कंजूस होते हैं। गांव के लोग बड़े कंजूस होते हैं, मेहमान के साथ बदतमीजी करने वाले होते हैं। हजरत मूसा और हजरत खजिर दोनों भूखे प्यासे थे। दोनों ने खाना मांगा, भूखे प्यासे थे, खाना मांगा। गांव वालों ने कहा कि हम किसी अजनबी को खाना नहीं खिलाते। उन्होंने खाना नहीं खिलाया। दोनों बेचारे थके हारे बैठे थे। हजरत खजिर ने देखा कि एक मकान की दीवार टेढ़ी है और गिरने वाली है। हजरत खजिर को अल्लाह ताला ने बहुत पावर दिया था, ताकत दिया था। उन्होंने खड़े होकर के दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा को बड़ा गुस्सा आया कि एक तो इन कंजूसों ने हम लोगों को खाना नहीं खिलाया और आपने फ्री में उनकी दीवार ठीक कर दी। हजरत मूसा ने कहा अगर आप चाहते तो पहले उजरत मांग लेते, इसका बदला मांग लेते, उसके बाद आप दीवार ठीक करते। आपने दीवार क्यों ठीक की? तो इसका जवाब देते हुए हजरत खजिर ने कहा था व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीनति व कान तहतहु कंजुल लहुमा। ऐ मूसा, वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी और उस दीवार के नीचे खजाना छुपा हुआ था जो उन बच्चों के बाप ने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के लिए दबा के रखा था। अगर दीवार गिर जाती खजाना गांव वाले लूट लेते। और वैसे भी गांव वाले बड़े लालची और मक्खी चूस कंजूस थे। इसलिए अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं, समझदार हो जाएं, तब अपने बाप का खजाना वो हासिल कर लें। और ये काम मैंने क्यों किया? वकान अबूहुमा सालिहा, क्योंकि उन दोनों बच्चों का बाप नेक था। बाप नेक था, इसलिए अल्लाह ने उस नेक बाप की औलाद को बेसहारा नहीं होने दिया। मेरे भाइयों, आपकी बनाई प्रॉपर्टी, आपकी बनाई जमीन और जायदाद तबाह हो सकती है मगर आपकी नेकी कभी बर्बाद नहीं होगी। आप नेक बनिए, अपने आप को नेक बनाइए। आपकी नेकी का सवाब आपके बच्चों को आपके मरने के बाद भी मिलेगा। आज कितने लोग हैं औलाद को इस लायक भी नहीं बनाया, औलाद को इतना भी नहीं पढ़ाया और लिखाया और इस लायक भी नहीं बनाया कि उनके मरने के बाद उनकी जनाजे की नमाज उनकी औलाद पढ़ा सके।